हाँ, तो नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी पीएचडी एंट्रेंस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, पीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री विषय के आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल के अलावा हमारा साथियों एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर हम अपडेट्स डालते रहते हैं टाइम टू टाइम। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ है। और केवल गंभीर विद्यार्थियों के जो अपने फ्यूचर के लिए आशान्वित है, चिंतित रहते हैं, ठीक है, उनके लिए हमने एक मिनिमम रेट में, कम से कम प्राइस में हमने एक वो उनका एक पेड कोर्स बनाया है, जिसमें भी हम आपको पीडीएफ नोट्स, पोल क्वेश्चन, एमसीक्यू, वाईक्यू वगैरह प्रोवाइड करेंगे। और वीकली हम आपको गाइड करते रहेंगे लाइव इंटरेक्शन के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, जिसमें कि वो हमारा एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है एवरी सैटरडे शाम को 8:30 बजे। उसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाता है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उन सभी को पता है। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आपको ओनली 500 रुपीज़ पे करना पड़ता है और वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैनल के बारे में था। अब हम चलते अपनी क्लास में। हमारी क्लास में साथियों हमारी हड़प्पा सभ्यता चल रही है। इसी के संदर्भ में आज का जो क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम में जो पूछा था वो था कि भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैंने बताया था आपको कि इन चीज़ों के लिए आपको वो लेना पड़ेगा मैप, वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप, 2 मिनिमम आपके पास होने चाहिए। तो ज़रा बताइए, ईमानदारी से हाथ खड़े कीजिए, किस किस स्टूडेंट ने मैप अपने घर में लगा लिया है जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ पर। ईमानदारी से बताइए, क्लास आगे तभी स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो हो जाएगा हमारा, देखिए मान लीजिए हमारा ये इंडिया है, एक सेकंड के लिए, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ साइड, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया हमारा ईस्ट। तो हड़प्पा संस्कृति कहाँ पर थी हमारी, आज का जो पाकिस्तान है ज़्यादातर इसका भाग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इस वाले हिस्से में। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया हमारा, यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग हो गया। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। कहता है कि सिंधु सभ्यता में लोगों के लिए डील वाला बैल था। कैसा था, देसी पशु, विदेशी पशु, पवित्र पशु, बलि पशु। डील वाला बैल बोले तो जो कुबड़ वाला बैल बोलते हैं एक प्रकार से। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों के ऊपर, सील के ऊपर आपने देखा होगा ना, एक बैल का चित्रांकन मिलता है हमें, जो भारी भरकम बैल है, उसके ऊपर कुबड़ भी है और गले के आगे जो काफ़ी सारी खाल जो है लटकी हुई होती है उसकी ना, काफ़ी भारी भरकम जो बैल है। तो वो किस लिए फेमस था सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए, कैसा था वो, उनके लिए क्या मायने थे उस पशु के, ये पूछ रहा है। तो सिंपल, इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता ही होगा, वो उनके लिए पवित्र पशु था। टी 2005 का क्वेश्चन है। यहाँ तक कि हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखो साथियों, किसी ने कमेंट किया करो साथ के साथ यार, तब आता मज़ा। अगर आप बीच में छोड़ देते तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता हमें। हाँ, ये बताइए आप कि हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है। हाँ, हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई बोले तो, ये थोड़ा सा नागरिकता शब्द ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पर सभ्यता होना चाहिए था कि हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता जो है प्रकाश में आई थी। कैलकोलिथिक, चाहे चैलकोलिथिक, वैदिक, मौर्य, मगध। डीएसएसबी पीजी 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सिंपल है यार, वैदिक सभ्यता आई थी इसके बाद। कैलकोलिथिक नवपाषाण कालीन हो गई। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है चैलकोलिथिक। वैदिक सभ्यता आनी चाहिए ना, 1700-1500 BC से लेकर के 1000 BC, 800 BC के आसपास तक जो चला था उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल,
थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है भाई, कोई श्योर हो तो बताना। मेरे साथ वैदिक सभ्यता आएगी सीधा सा। कैलकुलेट तो समय काल हो गया, जैसे कि पूरा पाषाण, नवपाषाण और आपका मध्य पाषाण काल हो तो समय काल खंड होगी, नहीं तो नागरिकता सभ्यता की बात हो रही है। अगर सभ्यता होगी यहाँ पे तो फिर वैदिक आना चाहिए। गलत है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। कहता है कि हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन सी थी? हाँ, कौन सी चीज़ों का मतलब ये आयात करने वाली होना चाहिए, थोड़ा सा गलत दे रखा है ये, ठीक करना है इसको कि आयात करने वाली, कर लेने वाली, थोड़ा सा कर का मतलब टैक्स भी हो जाता है यहाँ पर, थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है आदमी। ठीक है, तो करने वाली, क्योंकि इम्पोर्ट किस चीज़ का करते थे वो, कौन सी वस्तु का इम्पोर्ट करते थे, ये पूछा जा रहा है। DSB PGT 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4, राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाए वो हो जाए धातु और कीमती नग। इसकी डिटेल है, देख लेना। कहाँ से क्या क्या मंगवाया जाता था, कहाँ से किन चीज़ों को इंपोर्ट करते थे वो लोग, आप सबको पता होगा। नहीं पता हो तो ये डिटेल है इसकी, देख लेना, पता लग जाएगा। तो ये इसकी डिटेल हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से हड़प्पा के किस शहर से मातृदेवी, मातृदेवनी नहीं मातृदेवी, इसको ठीक करना, मातृदेवी की टेराकोटा की मूर्तियां विशिष्ट रूप से गायब है? प्राप्त होने चाहिए ना भी, कौन से स्थल से मातृदेवी, हड़प्पा सभ्यता की शहर से मातृदेवी की मूर्ति, टेराकोटा मूर्तियां विशिष्ट रूप से प्राप्य हैं, होना चाहिए यहाँ पर कि प्राप्त कहाँ से हुई हैं वो, तभी क्वेश्चन थोड़ा ठीक बनेगा। चलो देखते हैं। कालीबंगा, DSB PGT द्वारा को, हाँ ये आ गया, देखो ये आ गया, ये गलत दे रखा है, इसको थोड़ा ठीक करना। सब मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, आगे ना बात समझ में। हाँ वही तो, क्वेश्चन ही गलत दे रखा, कहाँ से बंदा ठीक करेगा, ठीक करना थोड़ा सा। यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए यहाँ से कि भाई ये मूर्तियाँ जो कहाँ कहाँ से मिली हैं, तो कालीबंगा से मिली है। और कहाँ से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली व चंद्र आदि स्थलों से नहीं हुई है। तो इन्हें गायब क्या मतलब? गायब तो वो हो गया जो चीज़ पहले थी और अब नहीं है, वो होता है गायब हो जाना। भी चीज़ गायब हो गई, चीज़ गुम हो गई या चुरा ली किसी ने, तो ये शब्द जो है ना ठीक नहीं है, ये फ्रेमिंग गलत कर रखी इन्होंने। या तो यहाँ पर पहुँचे प्राप्त हुई है तो आपका हो जाएगा इनमें से पर ज़्यादा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्राप्त हो रही, यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये लिख देते कि हाँ, इनको ये लिखना चाहिए यहाँ से प्राप्त, मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त, विशेष रूप से प्राप्त नहीं हुई है। गायब तो वो हो गया ना जहाँ से पहले थी और अब नहीं है, वो हुआ गायब का मतलब। तो
नहीं, ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग ठीक नहीं कर रखी है, इसको ठीक कर लेना अपना। आगे चलते हैं। हाँ, ये आ गया वही क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, साधु नेट का आया क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात क्या है बताइए। मैं हालांकि यहाँ पर पहले भी इसका एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छे से, जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी तो उनको पता है, जिन्होंने नहीं देखी अपना जाकर देख लेना। तो बताइए इसकी अनुपात क्या है हड़प्पा की ईंटों का। DSSB PG 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसका जो हो जाएगा साथियों आपका, राइट आंसर 2:1:2:4 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात कैसे हो जाएगा मैंने पहले बताया था आप सभी को। लंबाई मान लीजिए 4 फुट 4 इंच मान लीजिए, ठीक है, 4 के अनुपात में यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई होगी, ये होगी 4 इंच मान लीजिए। ये चौड़ाई जो होगी ये होगी आपकी 2 इंच, ठीक है। और हो गई इसकी मोटाई। मोटाई कैसे डिफाइन करेंगे हम, टेढ़ा हो जाएगा और ये वाली लाइन यहाँ मिला देंगे हम, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इसकी यहाँ से यहाँ तक की मोटाई। ये हो गई 1, यानी कि 1 इंच मान लीजिए, हालांकि ज़्यादा बनता है, आप इसे कह सकते हैं 8 4 2 8 3 8 4 4 8 4 12, हाँ ठीक है, 12 इंच मोटाई, ठीक है। 2 दूनी 4 2 2 4 2 6 इंच चौड़ाई और आपकी 1 2 इंच हो जाएगी आपकी इसकी मोटाई, यानी कि 2:6:12 भी कर सकते हैं आपको, 1:4 में हो जाएगा ये डबल हो जाएगा ना। ये 4 का 3 गुना कितना हो गया, 4 का 3 गुना हो गया 12, 2 का 3 गुना 6 और 1 का 3, ये 3 आएगा भाई यहाँ पे। हाँ, ये 3 आएगा यहाँ पे, 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा। तो 3 इंच एक आज की जो ईंट है, मान लीजिए आज की जो ईंट है उसकी मोटाई 3 इंच, ठीक है, चौड़ाई उसकी 6 इंच और लंबाई उसकी 12 इंच, ठीक है। तो उस ये अनुपात हो गया हमारा, ठीक है ना। आपको केवल और केवल समझाने के लिए ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको, मेरे पास नहीं। तो आगे चलते हैं। पूर्ण विकसित सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही। हाँ बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, पता पढ़ा होगा सभी लोगों ने, पता होगा। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही, कितने सालों तक जीवित रही थी वो। कार्बन डेटिंग अकॉर्डिंग सब हड़प्पा काल का जो टाइम पीरियड है ना, पीक लेवल जो है, किस समय से लेकर के किस समय तक कराई, उसका बीच का समय काल पूछा गया आपसे, यानी कब तक रही थी वो बताइए। और उन दोनों शुरुआत से लेकर अंत होने परिपक्वता का जो टाइम पीरियड था उसका जो है कितना टाइम पीरियड था वो, बताइए। तो वो हो जाएगा आपका 7। नहीं सही नहीं है इसका आंसर, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के पास जो थी 2350 से लेकर के 1750 BC लग रही है, तो 500 साल आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 1750 बीच में यहाँ पर कहीं कहीं यहाँ पर 2250 दिया हुआ है, तो 500 साल होना चाहिए। 7 तो परिपक्वता की बात हो रही है, तो 500 साल होगी परिपक्वता। तो वैसे देखा जाए तो 3200 BC से प्राक हड़प्पा सभ्यता शुरू हो जाती है हमारी और 1500 के आसपास तक चलती है प्राक हड़प्पा और उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता। 1750 जो है यहाँ पे मान लेते हैं इसको, तो बहुत ज़्यादा हो जाती है स्टार्टिंग में। प्राक हड़प्पा से लेकर उत्तर हड़प्पा कालीन तक का समय जो है बहुत लंबा हो जाए, लेकिन मेच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन को 2250 से लेकर 1750 5 ये क्या करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन उन्होंने 7 दिया हुआ है, दिया हुआ है। आगे कहता है कि हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था। कौन शासन करता हड़प्पा
नगर पर कौन करता था शासन, बताइए। ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। राजा, पुरोहित, व्यापारी, अल्पतंत्र या फिर शासन व्यवस्था अज्ञात है। 4, 1 2 3 4। ये आपका आया हुआ है टीजीटी हिस्ट्री 2011 का क्वेश्चन है। वैसे जनरल क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वहाँ पर सत्ता किस किन हाथों में थी, सत्ताधारी, सत्ता कौन चलाता था, वहाँ का शासन कौन चलाता था, राजा था, पुरोहित थे, व्यापारियों का तंत्र था, या फिर कोई और, कुछ और शासन व्यवस्था कुछ और थी। तो सीधा सा आ जाएगा कि शासन व्यवस्था अभी तक अज्ञात है, कोई श्योर नहीं है। हम क्या था, कोई वहाँ पर संदर्भ नहीं मिलता जिससे हम ये श्योरिटी के साथ कह सकें कि भाई राजा था वहाँ का या पुरोहित थे। कुछ विद्वानों की अलग अलग राय है कि कुछ लोगों का मानना है पुरोहितों के हाथ में थी शासन व्यवस्था, कुछ और लोगों का मानना है व्यापारियों का अल्पतंत्र या कम्युनिटी के माध्यम से लोग शासन करते थे। आगे कहता है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, बताइए। वन टू थ्री फोर। यहाँ पर एक ऑप्शन और देता हूँ, 4 में अन्नागार आपके लिए देता हूँ। क्या, अन्नागार, अन्नागार भी मिला है ना। हाँ, तो बताइए क्या हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, हड़प्पा का राजा का महल, या फिर अन्नागार, फसल रखने का जो साक्ष्य मिले ना हमें, वो अन्नागार। बताइए कौन सा सबसे बड़ी इमारत है वहाँ की अभी तक पाई गई जो है, जो पुरातात्विक साक्ष्यों से में जो हमें मिला है। बैकबोन में पेन हो रहा है यार। रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है। खैर कोई नहीं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, अन्नागार ही होएगा। वो भी बात है, देखा जाए तो इसकी डिटेल अगर देखोगे तो है ना। अन्नागार मैंने बताया ना आपको, अन्नागार, अन्नागार जो अभी तक की सबसे बड़ी पाई गई वो है क्या बोलते हैं, इमारत है, हड़प्पा से मिला है। जो हड़प्पा से मिलने वाला जो अन्नागार है वो सबसे बड़ा होगा। आगे चलते हैं। कहते हैं कि वह सैंधव पुरास्थल जहाँ झांकर संस्कृति विकसित हुई। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना थोड़ा सा बताऊँ आपको, ये इतना पुराना नहीं देना चाहिए इनको। ये पीटी हिस्ट्री 2003 का क्वेश्चन यार, 19 साल हो गए, कोई मतलब हुआ। 19 साल पहले का आप आज हमारे सामने लेकर के आ रहे हो, क्यों भाई। 10 साल में सारा सिस्टम बदल जाता है सारा कुछ। मेरा मानना है 5 से 10 साल तक का बस सिस्टम को लेकर चलना चाहिए। आप लोगों को भी जो पी वाई को उठाते हो 5 से 10 साल से ज़्यादा पुराने मत उठाना। 5 से 10 साल तक के पी वाई को उठाना, उन्हीं में से कर लेना अपना जो करना है। उससे ज़्यादा पुराने में अलग ही चीज़ें हैं। अब नई रिसर्च आ गई है, नई चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। पुराना पैटर्न भी आपको पता कई बार चेंज हो चुका है, इसलिए ज़्यादा पुराने में मत जाओ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चनोदड़ो। तो ज़रा बताइए चनोदड़ो कहाँ पर है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। आ कहता है कि नवदा टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति 1700 से 1200 BC के टाइम पीरियड जिनका की है, किस संस्कृति का प्रमाण है, बताइए किस संस्कृति का प्रमाण है वो। ऑप्शन को डिटेल बताता हूँ। हड़प्पा सभ्यता संबंध रखते हैं, गैर हड़प्पा यानी कि हड़प्पा सभ्यता से संबंध नहीं रखते हैं, हड़प्पा पूर्व मतलब हड़प्पा से पहले की प्राक हड़प्पा सभ्यता संबंध रखते हैं, या हड़प्पा पश्चात यानी कि हड़प्पा के बाद की सभ्यता संबंध रखते हैं। बताइए कहाँ से, कौन से संस्कृति संबंध रखते हैं उनका।
PGD 2009 का क्वेश्चन है, तो ये आ जाएगा हड़प्पा पश्चात ताम्रपाषाण संस्कृति। गलत है ये, ताम्रपाषाण नहीं आएगा क्योंकि ताम्रपाषाण बहुत पहले था। उसके बाद तो कांस्य युग आ गया था ताम्रपाषाण के बाद, और कांस्य युगन सभ्यता हड़प्पा थी। हड़प्पा सभ्यता जो मानी गई है ना, वो कांस्य युगन सभ्यता मानी गई है। ठीक है, तो कांस्य युगन उससे पहले जो था वो ताम्रपाषाण था। पहले क्या आया? तांबा आया। वो सॉरी, तांबे से पहले क्या था? पाषाण। पाषाण का औजार बना था आदमी। ठीक है, फिर क्या आया? तांबा। पहले धातु तांबा, तांबा में फिर तांबे में टीम मिलाकर क्या बनाया इंसान ने? कांसा। ठीक है, कांसा के बाद क्या आया? लोहा। लोह युगीन सभ्यताएं आई हमारी 1 बाय 1, आई नहीं आई? फिर हड़प्पा पश्चात, हड़प्पा पश्चात ताम्रपाषाण कहाँ से आ जाएगा यार, बताओ जरा। हड़प्पा पश्चात ताम्रपाषाण कहाँ से आ जाएगा? हड़प्पा पश्चात अगर मान ली जाए, हड़प्पा पश्चात ठीक है, इनका टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हड़प्पा पश्चात ये बिल्कुल सही है, लेकिन ताम्रपाषाण तो सही नहीं है ना। या तो कांस्य युग, कांस्य युगन आएगा यहाँ पे, यहाँ पर, या फिर कह सकते हो लोह युगन, क्योंकि 1500 BC बाद लोह युग शुरू हो जाता है हमारा। 1500 हजार के आसपास तक से शुरू होता है हमारा लोह युग। तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। निम्न में से कौन सा सैंधवपुरा स्थल महानगर माना जाता है? आश्रम पद्धति लेक्चरर एग्जाम 2012। महानगर किसे माना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है यार, मैं कई बार बता चुका हूँ इसको। तो फिर भी बताइए, आप लोग बताइए क्या राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो हो जाएगा आपका राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार प्रांत में है। भारत का आधुनिक भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। वैसे तो हालांकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, लेकिन वो आधुनिक भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान चले गए हैं। डिवाइडेशन के बाद पाकिस्तान में है, इसलिए एट प्रेजेंट टाइम में राखी गढ़ी है। ये देख लेना। ये क्या मोहनजोदड़ो 3 तो एक्टिव है ये खाली। हाँ ठीक है, नई जो आई है ना रिसर्च, उसके अकॉर्डिंग है। ठीक कह रहा है। पहले मोहनजोदड़ो और आपके हड़प्पा को बड़ा माना जाता था, लेकिन अब जो नई शोध आए, अब जो नई रिसर्च आई, उसके अनुसार जो है राखी गढ़ी जो है सबसे बड़ा फैला हुआ राखी गढ़ी जो है सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्यनगर का मिला है? तो यहाँ तक का हमारे क्वेश्चन होगा। आगे चलते हैं। करके कहता है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्यनगर का प्रमाण मिला है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन का। GIC लेक्चर एग्जाम 2009 का PYQ आया हुआ है। कालीबंगा, राखी गढ़ी, सूतकांगेंडोर या फिर बनावली? तो उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट का क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको।
तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसमें 4 व्यक्तियों का योगदान रहा है। लास्ट वीडियो मैंने आपको डिटेल में बताया था इसके बारे में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया इसके बारे में, तो देख लेना अच्छे से। इसका हो जाएगा आपका आरपी चांद। सबसे पहले हिंदुस्तानी जो इंडियन जो स्कॉलर हुए वो आरपी चांद ने बढ़ाया। हालांकि इससे पहले जॉन मार्शल, व्हीलर और एक और कौन सा है पता नहीं, वो देख लेना। इनका भी योगदान रहा है काफ़ी। हड़प्पा स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकानों का अवशेष प्राप्त हुए? हाँ, मजदूरों की झोपड़ियाँ कहाँ से मिली है, या मजदूरों के मकानों का अवशेष कहाँ से मिले बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1, हड़प्पा। ये इसकी डिटेल है, देख लेना अच्छे से। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। उनमें हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? सोच के देखो साथियों, जहाँ इसमें जिस नालियों में पानी बहता है, हालांकि आमतौर पर क्या होता है, लकड़ी को भीगने से बचाया जाता है, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने क्या किया, क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, वो नाली के अंदर लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया, यानी कि लकड़ी की ही नालियाँ बनाई। सोच के देखिए कौन सी लकड़ी रही होगी और क्या उसके ऊपर प्लास्टर किया होगा किस चीज़ का, या क्या लेप लगाया होगा, या पॉलिश कुछ किया होगा उसके ऊपर, ताकि लकड़ी ख़राब ना हो। ये बात समझ लो। तो टेक्नोलॉजी वो भी अच्छी थी। आजकल हम पानी से, फर्नीचर को पानी से भीगने से बचाते हैं, भीगने से लकड़ी कमज़ोर पड़ती है, ख़राब होती है, या फिर फूल जाती है ना। लेकिन उन्होंने लकड़ी की नालियाँ बना दी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा आपका जो GIC का है, ये लेक्चरर एग्जाम 2013-15 का कालीबंगा राइट आंसर। हो गया। आगे देखो अभी। निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थल से घृत निवासों के अवशेष मिले हैं? तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कुणाल। हायर एजुकेशन एग्जाम एंशिएंट हिस्ट्री यूपी का है, ये 2014 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें युग्म का मिलान सही नहीं है? हाँ, मैच मेकिंग जो रखा वो सही नहीं मैच रखा, बताइए कौन सा मैच जो है वो सही नहीं है।
समझ नहीं आ रहा इसमें क्या दिया हुआ है। एक तरफ ये दोनों तरफ ही हड़प्पा और कालीन स्थल दिए हुए हैं। क्या है इसका जो मान निकालें। सूरकोटड़ा धौलावीर कच्छ के रण में स्थित। अच्छा, राखी खड़ी बनावली हरियाणा में। मोंदो कोली पकौड़ी पाकिस्तान के सिंध में और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में। अच्छा 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 अच्छा, इन्होंने शायद मिला दिया कि कौन सा स्थल कहाँ पर है। पता नहीं क्या चल रहा है मामला, समझ नहीं आ रही। लेकिन तो कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिए गए हैं, आपसे पूछा है कि कौन सा कथन एक सही है, 3 गलत है, बताओ। कालीबंगा से जुते हुए खेतों को अवशेष मिले हैं। बनावली के दूर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान में आमरी खोज GM कैसल ने 1929 में की थी। बताइए कौन क्या राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ये सही है। कालीबंगा से ही जुते हुए खेतों का अवशेष मिले हैं हमें, बाकी 3 ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिब्बू सभ्यता का केंद्र नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ा होगा आपने, बता सकते हो इजीली आराम से। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कोल्लीहवा। कोल्लीहवा जो है बहुत इस सभ्यता से पहले का स्थान है। हड़प्पा के लोगों के सामने घरेलू बर्तन किससे बने होते थे। सिंपल क्वेश्चन है यार। पत्थर के, मिट्टी के, चीनी के। पत्थर के बर्तन कहीं देखे हैं क्या यार, किसी के बाप दादा ने खाए का पत्थर के बर्तन। या होना चाहिए था, कम से कम ऑप्शन देते ढंग का देना चाहिए था ना। पत्थर के बर्तन थोड़ी ना होते हैं। पत्थर के बर्तन सिलबट्टे होंगे या फिर ओखली मोस्टली तो पत्थर की जगह पे होना चाहिए, उनको देना चाहिए था लोहा। तो कुछ समझ में आता। इस क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मिट्टी के पकाए गए, अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन। यूनानियों का कपास का ज्ञान भारतीयों से वही से कहते थे। मैगस्थनी जी ने भी लिखा ना अपनी इंडिका में कपास के बारे में, क्या लिखा है बताओ। सिंधु, इंडन, सिंडन, हिंदन। सबको पता है सिंडन कहा था उसने। निम्नलिखितों में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है। PGT हिस्ट्री 2011 का।
अल्पना और आर के है, ये दोस्तों जो पंजाब साइड के जो पंजाबी भाषी क्षेत्र हैं के स्टूडेंट है वो जल्दी समझ जाएंगे इस चीज़ को अगर देखा जाए तो। पंजाबी भाषा के जो जानकार है, पंजाबी समाज से जो बिलोंग करते हैं वो जल्दी समझ जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्यों? क्योंकि इसका ऑप्शन 4 देखिए, कालीबंगा। कालीबंगा नहीं है, कालीबंगा जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। पंजाब में चूड़ियों को बंगा, बैंगड़ी, बंगा बंगा बोलते हैं। तो काली मिट्टी के बर्तन नहीं, काले रंग की चूड़ियाँ होती है इसका मतलब। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ होती है, कालीबंगा का अर्थ। किस हड़प्पा स्थल से एक मानव अस्थि पिंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पिंजर प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मस्त मानव अस्थि पिंजर, बकरे का, हाँ बकरे का अस्थि पिंजर मिला है। लोथल से अस्थि पिंजर जो मिला है ना, यहाँ लोथल से मिला है। भोपड़ में मालिक कुत्ते को तथा लोथल के बकरे को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कश्मीर में मिला एक जगह से, कश्मीर में मिल गया। ऑप्शन में कश्मीर नहीं है इसलिए लोथल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी धातु लोथल से विवृत नहीं है? लोथल से विवृत नहीं है बोले तो लोथल से प्राप्त नहीं हुई है, लोथल से संबंध नहीं रखती है। कौन सी धातु? सोना, चांदी, तांबा, कांसा। दो और 4, चांदी और कांसा। नीचे को देवी देवताओं की सूची दी गई है। पशुपति, इंद्र, मातृदेवी, प्रजापति। में किन किन का साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति का विशेषों में नहीं मिलता है? बिल्कुल सही कहता है। बताइए किन किन का साक्ष्य नहीं मिलता? बिल्कुल सिंपल आसान क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओडी, यानी कि इंद्र और प्रजापति। क्योंकि इंद्र जो है उत्तर वैदिक कालीन देवता है और प्रजापति भी दोनों। ठीक है। पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, सबको पता है, जिसे आद्य शिव कहा गया। ठीक। और माता देवी की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली जिन्हें माता देवी कहा गया। स्त्रीमण मूर्तियाँ मिली जिन्हें माता देवी का माना गया है। इसकी डिटेल देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है? बताइए। GIC लेक्चर एग्जाम 2015 यूपी का क्वेश्चन है। बस इसका क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में करके बताना है। देखते कितने लोग राइट आंसर करके पाते हैं। आज यहीं तक के ही क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। ठीक है। तो यहाँ तक की कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में माध्यम से आप साथ ही पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी आप सभी से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। क्लास को रेगुलर अटेंड करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, तभी समझ बनेगी, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप सभी का। ठीक है। तो तब तक के लिए लगे रहे अपने स्टडी में साथियों। आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, शादियों के साथ साथ अपना सेहत का भी ख्याल रखिए।
ठीक है। सामाजिक संस्कार, सामाजिक वो भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है समाज में रहते हुए। अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, शादी वादियाँ चलती रहेंगी, टाइम निकालिए अपनी स्टडी के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत।